दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं फिर से आ गई हूँ काव्या का एक नया ब्लॉग देके। और काव्या को है जुकाम, लेकिन फिर भी काव्या क्या खा रही है, क्या खा रही है? केला खा रही है। कितनी गंदी हो गई है ये, बहुत गंदी हो गई है। मम्मी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। और आप क्या ली हो हाथ में, क्या है? जाइलोफोन। बजा के दिखाना, बजता भी है आपका जाइलोफोन? दोस्तों आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है पार्क में। अच्छा लग रहा है। वाह, चलो अब रूम में चले। नहीं जाना? काव्या को पार्क में इतना अच्छा लगता है कि बस उठेगी, ब्रश करेगी, ब्रेकफास्ट करेगी, उसके बाद पूछती भी नहीं है और सीधे पार्क में आके यहाँ पे बैठ जाएगी, या तो फिर रनिंग करेगी। यहाँ जो रोड है वहाँ पे, पार्क की जो रोड है वहाँ पे राउंड लगाएगी। ठीक है दोस्तों, कल एक हादसा हो गया था मेरे साथ। कल काव्या ना चली गई थी अपने दोस्त के यहाँ। काव्या क्या दद्दा नहीं आ रहा, ये है तो दद्दा खेल रहा है। ये ध्रुव है, ध्रुव खेल रहा है बैट बॉल, क्योंकि आज छुट्टी है उसकी। आज है संत रविदास जयंती। हाँ, और कल काव्या क्या हुआ, कल अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी दोस्तों, और उसका एक दोस्त है, मुझे तो पता नहीं कि इतनी छोटी सी काव्या का कोई दोस्त भी है। तो उसने बोला होगा कि चलो मेरे घर चलोगी, तो इसने कहा हाँ, और वो लिवा के चला गया अपने घर। अब मुझे पता ही नहीं कि इसका कौन सा दोस्त है। तो हम लोग काव्या को ढूंढ रहे थे पार्क में। असद दोस्त है। और ध्रुव गया घर में, कह रही मम्मी बिट्टू जो है नहीं पार्क में। और मैं एकदम परेशान सी हो गई। मैं आई यहाँ पार्क में, ढूंढी, पेड़ के नीचे ढूंढी, पार्क में बिट्टू 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 चिल्ला रही थी कि कहीं भी होगी तो बोलेगी कि हाँ मम्मी मैं यहाँ पे हूँ। और फिर जब काव्या नहीं मिली ना, तो इतना दिमाग हम लोगों का ख़राब हो रहा था। तो बगल की एक आंटी थी, वो जो है ना इसको अपने दोस्त के घर में जाते हुए देखा था। तो वो मुझे बुलाई, कहीं अपनी बेटी को ढूंढ रही है? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि वो दूसरी वाली गली में एक लड़का है, उसके साथ मैंने उसके घर के अंदर जाते हुए देखा था इसको। तो फिर मैं जल्दी से गई, मैंने कहा तो उन्होंने बोला असद। तो हमने कहा असद कौन है, मुझे तो पता भी नहीं। इतने सारे बच्चे खेलते हैं, हर बच्चों का नाम तो मुझे पता नहीं। सोसाइटी में कुछ अपनी गली के हैं, उन जिनका नाम पता है, कुछ दूसरी गली से भी आ जाते हैं। हाँ, तो फिर ध्रुव को मैंने बोला, मैंने कहा ध्रुव आप असद को जानते हो? तो उसने कहा हाँ मम्मी वो बिट्टू का दोस्त है। मैंने कहा देखो इसको भी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका दोस्त कौन है। तो फिर वो दौड़ के गया असद के घर। फिर हमने उनका गेट खोला, उनसे उनकी मम्मी से पूछा। मैंने कहा मेरी बेटी आई है? तो उन्होंने कहा हाँ आई है और खेल रही है, आधे घंटे से खेल रही थी। फिर मैंने उनको भी बहुत तेज़ चिल्लाया। मैंने कहा इतनी छोटी है वो, अगर वो आपके घर में आ गई तो आपको बताना चाहिए ना कि आपकी बेटी मेरे घर में आई है, या फिर आप मम्मी को पूछ के आए हो नहीं, या फिर आप अपने बेटे से ही कह देती कि आंटी को पता है कि काव्या आपके घर में आई है, क्योंकि असद 5-6 साल का है और काव्या अभी सिर्फ 3 साल की है। तो मैंने असद को भी डांटा और उनकी मम्मी को भी चिल्लाया। मैंने कहा कि अगर किसी का बच्चा आ जाता है इतना छोटा आपके घर में, तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ ये होता है कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। अब ये पार्क में खेल रही थी, मुझे रूम में कुछ काम था। मैंने ध्रुव को बोला कि ध्रुव आप जो है बिट्टू को देखते रहो, मैं जो है काम करके आ रही हूँ। बस इतनी देर में वो चली गई और मैं इतना रोई कि मेरी लापरवाही से जो है ऐसा हो गया। दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए मैं काव्या के साथ पार्क में ही बैठी हूँ अभी। और 2-3 घंटे जो भी खेलेगी बैठी रहती हूँ मैं भी। उसके बाद लेके जाती हूँ, क्योंकि अभी हल्की ठंड है, अभी थोड़ी धूप हमें भी अच्छी लगती है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हम लोग भी दोपहर में कहाँ पार्क में आ पाएंगे। तो देखो ये कैसे बैठी है गंदी काव्या, मम्मी को बताती नहीं है, मम्मी को बता के दोस्तों के पास चली जाती है। दोबारा आप असद के घर नहीं जाओगी, ठीक है? नहीं जाओगी, फिर काव्या को भी मार पड़ी। तेज़ मैंने मार दिया था कल, इसके गाल में मैंने तेज़ मार दिया था। मैंने कहा था कि इसको याद भी रहे। कभी नहीं जाना, मैं हाथ पैर तोड़ूंगी आपका।
मैं जाऊंगा नहीं जाओगी? ठीक है। और गई क्यों थी मैं ये भी बता दूं दोस्तों, ये गई थी ना उसके घर में, उसका कोई छोटा भाई है, उसका छोटा भाई है 5-6 महीने का, तो उसको खिलाने गई थी छोटा सा बेबी को। तो कह रही थी मम्मी उसके घर में ना छोटा सा लड्डू जैसा बेबी है, तो मैं उसको प्यार करने गई थी। तो दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है ये काबू, छोटी सी काबू, ये मेरी काबू है काबू। काव्या को अब पता चलने लगा है कि उसका नाम गलत बुलाओ ना तो चिढ़ती हो बहुत तेज़। पहले कुछ भी बोलो तो नहीं चिढ़ते क्योंकि इसको सही गलत कुछ पता नहीं था, लेकिन अब ना ये चिढ़ती है। तो दोस्तों आप भी ना समय सही नहीं चल रहा है, पार्क में कैसे लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जो काव्या के साथ हुआ मैं ये वीडियो में इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी ना अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मेरे साथ जो हो गया है, क्या ये है नीचे लटक रही है, दोबारा ऐसा ना हो फिर। ध्रुव काव्या के पापा ने भी मुझे भी डांटा और काव्या को भी डांटा, ध्रुव को भी डांटा कि आप बिट्टू का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। बिट्टू को डांट पड़ी कि आप क्यों गई थी किसी के घर, मम्मी रो रही थी। अब मुझे ये डांट पड़ी कि तुम बच्चों को पार्क में छोड़ के क्यों आई। तो गलती तीनों की है। तो आप बताइएगा दोस्तों गलती किसकी है, मेरी है, काव्या की है, या फिर जो लड़का लिवा गया उसकी है, या फिर ध्रुव की है। हम आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं आप सब भी ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। हम कोशिश करते हैं कि काव्या की छोटी छोटी शैतानियाँ, ये देखो अभी बुला रही है दोस्त को अपने। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।